राजधानी के व्यस्ततम कहे जाने वाले चौराहा, जिसको कमला नगर चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। इस चौराहे पर ट्रकों की आवाजाही से लेकर ट्रैफिक का काफी दबाव रहता था, जिस पर कुछ दिनों पूर्व एक्सीडेंट की बहार आ गई थी। इसी पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन और राज्य सरकार ने अपने चुनिंदा अफसरों की टीमों को नियुक्त किया, जिनके सहयोग से टीम के अन्य सदस्यों और अशोक शर्मा ने पिछले 3 महीनों से इस पर अंकुश लगाने में उन्हें कामयाबी भी हासिल हुई। इसी के उलट आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चालू रहा, जिसमें कई स्थानीय लोगों ने मनगढ़ंत व निराधार आरोप लगाना शुरू कर दिया। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में इन ट्रैफिक कर्मचारियों पर जिम्मेदारी को निभाना भारी नजर आ रहा है और कई कर्मचारी तो ऐसे हैं जो इन आरोपों से मानसिक तनाव में होने के बावजूद भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी से निभा रहे हैं। सर, कोविड को लेकर के जिस तरीके से जो अनुशासन पखवाड़ा चला, अब ट्रैफिक आम जनता को अंदर घरों पे रहने के लिए हिदायत दी गई, उस तरीके से कमला नगर की पुलिया का जो ये इलाका है उसमें किस तरीके का आपने लोगों का आवाजाही देखी? हमने आवाजाही देखी लोगों की, काफ़ी लोग निकलते हैं, काफ़ी लोग अंदर जाते हैं। हम उनको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप गाइडलाइन की पालना करें राज्य सरकार के आदेशानुसार, और राज्य सरकार के आदेशानुसार ही हम कार्य कर रहे हैं, गाइडलाइन की पालना करवा रहे हैं। बीमार आदमी जो कोई इमरजेंसी है, किसी के मौत मरण हो गया या और कोई ऐसी बात हो गई तो उनको तो हम संतुष्टि लेके छोड़ देते हैं। बाकी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप लोग बेवजह घर से बाहर नहीं निकलें। उसके अलावा अगर बेवजह कोई घूमता पाया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होती है। अशोक जी, पहले कई बार ये ऐसा था कमला नगर पुलिया अपने आप में एक विवादित रहती थी कि यहाँ बिना हेलमेट के जो एक्सीडेंट भी काफ़ी ज़्यादा हो रहे थे या लोग आवाजाही ज़्यादा थी, लोग बिना हेलमेट घूम रहे हैं। हेलमेट पुलिस प्रशासन का किसी प्रकार का कोई डर नहीं था उसके अंदर। इसको किस तरीके से लिया आप लोगों ने? जब मैं यहाँ आया और मेरे को मेरे उच्च अधिकारियों ने यहाँ पोस्टिंग दी तो मैं जब आया तो 2-2.5 महीने तक मैंने लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया कि साहब आप लोग हेलमेट लगाया करो। अब कई लोगों की प्रतिक्रिया ये रहती कि साहब हम लोकल हैं, यहीं जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं। तो मैंने उनको निवेदन करके कहा कि साहब लोकल आदमी हैं तो आपके हेलमेट लागू है, ये सिर की बचत करता है, अपना जीवन बचाता है, आपका और आपके परिवार का। जब 2.5 महीने तक लोगों को हाथ जोड़ के समझाने से लोग नहीं समझे तो मैंने यहाँ चालान कार्रवाई शुरू कर दी। और उसके बाद में आज की स्थिति यह है कि लोगों ने 95% हेलमेट अपने सिर पे लगा के और चलना शुरू कर दिया और काफ़ी एक्सीडेंट से फ़ायदा हुआ है। बाकी बेवजह लोग घूमते थे, मैंने भी देखा है। 2-2.5 महीने तक मैंने खूब हाथ जोड़े, निवेदन किया। जब लोग नहीं माने तब मैंने ये चालान कार्रवाई शुरू करी और इस चालान कार्रवाई से उनके थोड़ा भय पैदा हुआ और आज स्थिति ये है कि 95% लोग हेलमेट लगा के चलते हैं और काफ़ी फ़ायदा इजाफा हो रहा है। तो आपका कहने का मतलब है कि अब लोग यहाँ हेलमेट लगा करके निकलने लगे हैं और उनकी सुरक्षा भी हो रही है और चालानों में भी काफ़ी हद तक कहीं कमी देखने को मिली है। बिल्कुल साहब, काफ़ी लोग हेलमेट लगाने लगे, उनका जीवन बच रहा है और यातायात नियमों की लोग पालना कर रहे हैं। मैं बीच चौराहे पे खड़ा रह के और लाल बत्ती का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ और बिना हेलमेट मोबाइल पे मेरे उच्च अधिकारियों के आदेश की पालना कराता हुआ उनके आदेशानुसार ही काम करता हूँ और सम्मानीय शब्दों में बोलता हुआ उनका चालान करता हूँ। अशोक जी, अभी कितने जने आपके पास टीम में सहयोगी हैं जो आपके इस काम में आपका साथ दे रहे हैं? मेरे पास जो मेरा जाब्ता है, मेरे पास जो कांस्टेबल लग रहे हैं वो मेरे उच्च अधिकारी सारों का सहयोग है और उनके सहयोग से ये काम हो रहा है। अमित सर, सबसे बड़ी बात है जनप्रतिनिधि के नाते हम आपसे जानना चाहते हैं कि यहाँ जो ट्रैफिक को लेकर के जो समस्या आ रही थी उनमें किस तरीके का बदलाव आपने यहाँ देखा? देखिए, विगत कुछ महीने से पहले मैं देखता था तो इस जो हमारा कमला नगर का जो चौराहा है, जो हाईवे जा रहा है, इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया जाता था। कुछ युवा थे जो बिना हेलमेट के निकलते थे, 3-3, 4-4 सवारियाँ वो बाइक पे ओवरलोड होकर निकलती थी, बहुत स्पीड से वो चौराहे पे निकलते थे। लेकिन अभी जो नई टीम यहाँ डिप्लॉय की गई है, अशोक जी और उनकी जो टीम है, उन्होंने बहुत काबिल तारीफ काम किया है। शुरू में उन्होंने भी बहुत ढिलाई दी थी, लेकिन बाद में उन्होंने कानूनों की सख्ती से पालना करवाई और मैं मानता हूँ कि जनहित के अंदर है, क्योंकि यहाँ पुलिस जो डिप्लॉय की गई है उसका मकसद यही था कि आम जन की सुरक्षा हो, जो सड़क पे जो दुर्घटनाएं होती है वो कम से कम हो। और इस पूरी टीम ने जो काम किया है विगत कुछ महीने से, मैं मानता हूँ उन्होंने कठोर कार्रवाई की है, लोगों का यहाँ चालान भी किया है। जो लोकल लोग हैं तो उनका यहाँ स्वाभिमान भी ठेस पहुँचती है, लेकिन ये उनकी सुरक्षा के लिए किया गया और मैं धन्यवाद देता हूँ इस पूरी टीम को। जनप्रतिनिधि आप पे भी कई बार तो ये लगता होगा कि साहब हमें अशोक जी ने रोक लिया या हमें नाजायज परेशान कर रहे हैं, तो उस बारे में क्या कहना? नहीं, ये बिल्कुल हमें लगता है, लेकिन अशोक जी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी टीम अपनी ड्यूटी कर रही है। उनको यहाँ डिप्लॉय इसलिए किया गया है कि वो कानून की पालना करवाएं। तो बुरा लगेगा बिल्कुल, लेकिन वो हमारी सुरक्षा के लिए कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ कि जितनी भी यहाँ पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, वो इसको अपने स्वाभिमान के ऊपर ना ले और उनका सहयोग करें, उनकी पूरी टीम का सहयोग करें, क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए डिप्लॉय किए गए हैं।
कोविड को लेकर के किस तरीके से अभी आपकी प्लानिंग चल रही है? कोविड को लेके कि यही है कि सबसे यही आग्रह किया जा रहा है कि लोग अपने घरों में रहें और उन्हें कोई किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ती है कि जैसे अभी बीच में मेरे पास फ़ोन्स आए थे कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, कई फैमिलीज ऐसी हैं कि जो पूरी की पूरी फैमिली इन्फेक्टेड है, उन तक खाना पहुँचाने का काम था। तो इस तरीके से हम जैसा भी हमसे बन रहा है, जो हमारा नेतृत्व है पुष्पेंद्र भारद्वाज जी, उनके माध्यम से हम लोगों तक सेवाएँ पहुँचा रहे हैं और वो जारी रहेगा। एक जनप्रतिनिधि का सबसे बड़ा सवाल आपसे ये भी है कि कहीं तो ऐसा तो नहीं है कि आम आदमी बहाने लगा करके घरों से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है? नहीं, बिल्कुल कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों से बाहर निकलते हैं बहाने लगा लगा के, लेकिन अभी जो ये सेकंड जो भी वेव आई है इसमें लोगों में एक भय बना हुआ है अभी। तो जो पहले वेव में जो संख्या थी वो संख्या तो नहीं है खैर, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं। सर, इसी कड़ी के अंदर एक और चीज़ है कि अमित जी के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो जाता है कि पुलिस नाजायज परेशान कर रही है, जनप्रतिनिधियों के पास में फोन किए जाते हैं कि साहब पुलिस हमें नाजायज परेशान कर रही है, उस बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल इसके रिगार्डिंग मेरे पास फ़ोन भी आए हैं। जैसे भावगटा में भी अभी कुछ लोगों को रोका गया था, उनका चालान बना दिया गया था, गाड़ी जब्त कर ली गई थी, लेकिन ये राज्य सरकार का निर्देश है, कोविड के अंदर बाहर नहीं निकलने का जो निर्देश दिया गया उसी की पालना करा रही है पुलिस। बिल्कुल बुरा लगता है हमें, लेकिन ये सब हमारी सुरक्षा के लिए अल्टीमेटली आमजन को ही समझना होगा कि हमें बेवजह बिल्कुल आमजन को ही समझना होगा, बिल्कुल आमजन को समझना होगा सर।